विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों शेष कोशिकांग, जो जैसे हमने पहले माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य कोशिकांग लाइसोसोम पढ़े। आज हम पढ़ेंगे एक प्लास्टिड, हरित लवक और राइबोसोम और सेंटर यानी केंद्रक के बारे में, और साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है ऋतिका के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड यानी लवक। देखिए, जो लवक की खोज है वो एक्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं विद्यार्थियों? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और इसकी उत्पत्ति पादप कोशिकाओं और जीवाणु में प्रवेश से मानी जाती है। किसकी? लवक की। अतः यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान अर्ध स्वायत्त अंग है। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया के समान अर्ध स्वायत्त अंग कौन है? तो यह है लवक। नेक्स्ट है लवक। लवकों में वर्णक पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इसको निम्न भागों में बांटा गया है। यानी वर्णकों के आधार पर लवकों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। यह पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों की। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कौन? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद विद्यार्थियों है वर्णी लवक। कौन सा? वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। इसके कारण फलों में और पुष्प में रंग मिलता है। क्या मिलता है? रंग प्रदान होता है। यानी वर्णी या क्रोमोप्लास्ट होता है, वो फलों और पुष्पों को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। यह खाद्य संग्रहण, साथ ही तेल और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आज पढ़ेंगे हरित लवक के बारे में या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, और इसकी झिल्लियाँ क्रमशः बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली कहते हैं। हरित लवक में मैग्नीशियम धातु होती है। विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। हरित लवक में कौन सी धातु? जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है, वैसे हरित लवक भी मैग्नीशियम धातु होती है। हरित लवक के 2 स्पष्ट केंद्र होते हैं विद्यार्थियों। कितने? 2, ग्रेना और स्टेनम। तो ग्रेना क्या होती है? देखिए, हरित लवक की पिट्टिका बनाती है। क्या बनाती है? पिट्टिका। स्ट्रोमा में डीएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है, जिसे थाइलाकोइड्स कहते हैं। इस भाग में क्रमशः प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। ठीक है, स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया? अप्रकाशित अभिक्रिया। इसके बाद है विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण के बाद में स्ट्रोमा के बाद में सेकंड पार्ट है ग्रेना। किसका? हरित लवक का। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 यानी 40 से 60% ग्रेना पाए जाते हैं, जो सिक्कों के रूप में ढेरी की भांति व्यवस्थित होते हैं। इन्हें थाइलाकोइड्स कहते हैं। और हरित लवक में इस प्रभाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी विद्यार्थियों? प्रकाशिक अभिक्रिया। हरे रंग हेतु क्लोरोफिल वर्णक उत्तरदायी होता है। पत्तियों के अंदर जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल द्वारा होता है। अब देखिए, यह है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। यह बाहरी झिल्ली और ये भीतरी झिल्ली, साथ ही इसमें राइबोसोम डॉट ये पटलिका होती है, और ये स्ट्रोमा, और ये होगा ग्रेना, जो सिक्के नुमा होता है। तो नारंगी और पीले रंग के लिए वर्णक होता है, वो होता है केरोटिन और जेंथोफिल। यानी नारंगी रंग कैरोफिल से और पीले रंग का जेंथोफिल से होगा। तवचा का रंग, अपने शरीर के तवचा का रंग होता है, वो मेलानिन नामक कारण वर्णक के कारण होता है। स्किन का जो अपने रंग प्रदान कौन देता है? वो है मेलानिन वर्णक। इसके बाद नेक्स्ट कोशिकांग है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम विद्यार्थियों, इसकी खोज क्लाड ने की थी और नाम दिया था पैलेट ने। राइबोसोम का जो डिस्कवरी ऑफ वैज्ञानिक है वो है क्लाड, और खोज की उसके नाम दिया पैलेट ने। क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, साथ ही इसे प्रोटीन का कारखाना या क्या कहते हैं? फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। ये आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। याद रखना विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है। झिल्ली रहित कोशिकांग का नाम बताइए, तो राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से खुदरी अंतर्देव जालिका के ऊपर दानेदार के रूप में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में 18S प्रकार के राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक के अंदर 17S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए, इस केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
यह एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। आरबीसी और परिपक्व सालनी कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है। आरबीसी के केंद्रक का अभाव होता है और परिपक्व सालनी नलिका जो पादपों में होती है उसके अंदर भी केंद्रक का अभाव होता है। साथ ही जंतु कोशिकाओं में केंद्रक गोलाकार मध्य में होता है, बीच में होता है, और पादप कोशिका होती है इसके साइड में होता है। कहाँ होता है? साइड में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार रेट परीक्षा में पूछा गया है यहाँ से सवाल कि जंतु कोशिका में केंद्रक की स्थिति क्या है और पादप कोशिका में। तो जंतु कोशिका में मध्य में होती है गोलाकार, और पादप कोशिका में बड़ी और साइड में परिधि की तरफ होती है। केंद्र के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रिका पाई जाती है। केंद्र के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक में एक गोलाकार संरचना जो धागेनुमा संरचना बनाती है इसे क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर मोटे हो जाते हैं, इसे गुणसूत्र कहा जाता है। ये हो गया केंद्रक विद्यार्थियों। नेक्स्ट कोशिकांग है वो है तारककाय। तो तारककाय की खोज वॉन वेंडर ने की थी, वैज्ञानिक था। तारककाय जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के लिए समय तर्क तंतु का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, पूछा गया सवाल है, तर्क तंतु का निर्माण कौन करता है? तो तारककाय कहाँ पाई जाती है? जंतु कोशिका में। ये शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करते हैं। किसके? शुक्राणु के पूंछ का। कौन? तारककाय। साथ ही सूक्ष्म जीवों में कशाभिका यानी फ्लैजिला और पक्षमाभिवा को बनाती है। कौन? तारककाय। रिक्तिका या वैक्यूल। रिक्तिका कोशिका द्रव्यों में सूक्ष्म और बड़े बुलबुले के समान पाई जाती है। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो रिक्तिका में पाई जाने वाली चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें कोशिका रस पाया जाता है। यह कोशिका में स्फूर्ति बनाती, स्फूर्त यानी ट्रगिल, क्या बनाती? ट्रगिल बनाती है। साथ ही जल और अनुपयोगी पदार्थों को समूह संग्रहण करती है। कौन? रिक्तिका। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट विद्यार्थियों, कौन सा? परागोक्तिसोम। यह माइक्रोबॉडी है और यह प्रकाशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? परागोक्तिसोम। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है रिक्तिका, केंद्रक, तारककाय, राइबोसोम, और मोस्ट बड़ा है वो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो यह आज का टॉपिक था विद्यार्थियों। टॉपिक अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।